अब सुनना सुनना, एस आर एन लिया हमने, इतना लिया ना, इसमें क्यू आर एस और जोड़ दो, क्यू आर एस जोड़ दिया हमने, चलो क्यू आर एस जोड़ा ना, इतना जोड़ दिया हमने, तो अब ये कितना हो गया, इतना हो गया ना। अब अगर ये इतना हो गया तो ये कितना था 110, बोलो ये दोनों मिलाकर के कितना, ये दोनों मिलाकर के 130 हुए, ये दोनों मिलाकर के 110 हुए। ऐसा नहीं, कल बेटा कितने चैप्टर हुए थे इसके, मतलब कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल? कल हो गए थे 3 क्वेश्चन, मतलब कि एक 5वां लग गया था और पहला दूसरा कंप्लीट था। हमको तीसरा क्वेश्चन इसका बताना है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक इस तरीके से लाइन है, एक इस तरीके से लाइन है, ठीक है, और ए बी सी डी ये लाइन है, ए बी सी डी, ठीक। इसके बाद में ये ई है और ये एफ है, और यहां से भी एक लाइन है, ठीक है, और ये जी है, और ये 90 है, ये कितना है 90। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है, समांतर है। ई एफ लंब है सी डी पर, और ये जो ई एफ है, ई एफ क्या है, ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ खड़ा है सी डी पर, सी डी पड़ा है और ई एफ खड़ा है, तो जो खड़े पड़े होते हैं वो लंब होते हैं, ठीक है, और जो पड़े पड़े ही रहते हैं वो समांतर होते हैं, ठीक। फिर उसने कहा और जीई डी जो है, कोण जीई डी ये कितना है 126 है, देखें जरा कहां है जीई डी, मतलब कि पूरा, समझ रहे हो, ये यहां तक ये 126 है। सोचो जरा, अगर हम इसमें से 90 निकाल दें, कितना निकाल दें, तो ऑफिशियली ये 36 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना ये 36। चलो इसके बाद, हाँ ठीक, पानी पीना, पानी पीने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उसने कहा ए जी ई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ए जी ई ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करिए जीई एफ, जीई एफ, और क्या ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करिए एफ जी ई, एफ जी ई। अब समझो मजा आ जाएगा सवाल में, ठीक है। देखो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, बढ़िया तरीके से पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा और वो क्या मांग रहा है हमसे, हमको क्या देना है। क्वेश्चन ने कहा ए बी सी डी समांतर है, दोनों पड़ी हैं, फिर ई एफ सी डी पर लंब है, ई एफ खड़ी है सी डी पर इस तरीके से, ठीक है, और ये 36 आ गया, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरा था 126, तो 90 ये था तो 36 ही आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, ए जी ई, क्या चाहिए, ए जी ई। ऑफिशियली आप एक बात बताओ बेटा, ये दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो ये वाला जितना कोण होगा ये वाला भी कोण उतना ही होगा ना, एकांतर अंतः कोण कहलाते ना। तो भाई एक बात बताओ हमको, ए जी ई यही तो है, ये ए है, ये जी है, ये ई है, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा 126, तो ये कितना आ गया आपका 126 आ गया। इसके बाद में जीई एफ, जीई एफ निकाल चुके 36, कोई सस्पेंस ही नहीं बचा क्वेश्चन में, कोई सस्पेंस ही नहीं बचा क्वेश्चन में, सब कुछ रिवील हो गया। एफ जी ई, एफ जी ई, सुनना एफ जी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये कितना है 36, ये कितना है 90, बोलो है ना, 90 और 36 कितने हो गए 126। और एक बात बताओ हमको, ए जी एफ ई एक ट्राइंगल है कि नहीं, जी एफ ई एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। अब 36 ये निकल गया, 90 ये निकल गया, तो 180 में इन दोनों को निकाल दो, बचा कोण कितना आ जाएगा भाई 126 हम निकाल देंगे तो 54 ये वाला आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको बेटा, देखो सबसे पहले चाहिए था हमें ए जी ई, कोण ए जी ई, ए जी ई किसके बराबर है जी ई डी के, है ना, जी ई डी, और जी ई डी कितना है बेटा 126, 126 है, क्लियर है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है,
GEF, GEF क्या, GEF पूरा कितना था 126 माइनस ये कितना निकाल दिया हमने यहां से 90, ठीक है ना, कितना निकाल दिया हमने 90, तो कितना बचा बेटा 64, ये आ गया। अब हमको चाहिए FGE, अब हमको क्या चाहिए है FGE। अच्छा भाई FGE जो है वो FGE त्रिभुज का एक कोण है, एक कोण है, कितना है एक कोण, और दो कोण हमें पता है, और ये भी पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर हम दो कोणों को घटा दें तो तीसरा निकल करके आ जाएगा। तो हम 180 से कौन दोनों को घटाएंगे, एक ये वाला 36, दूसरा ये वाला 90, तो 36 प्लस 90 को हमें घटा देना है 180 से, तो ये जाएगा 180 माइनस 36 और 90 कितने हो गए 126, फाइनली कितना बचा 64 है, चंगुन बचा, पक्का बताओ यार, चंगुन बचा, सही कह रहा हूं है ना, हाँ चंगुन ही बचा होगा FGE। अरे तो यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं, वहां यहाँ पे था, आ गई पूरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये था थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझो भाई। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है, ये ऐसे बना है पहले तो, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, और ये हो गया PQRST, ये हो गया भाई P, ये QRS, और ये हो गया भाई T, ठीक है। और फिर इन्होंने ये कहा कि ये है 110, 110, और ये है 130, यहां पर हम लिख लेते हैं S, और ये है 130, ठीक है, समझते जाना। और अब देखो उसने कहा है इस डायग्राम में, एक्चुअली में क्या है इस डायग्राम में है कि PQ ST के पैरेलल है, PQ समांतर है ST, मतलब जो PQ है वही ST है, जैसे PQ रखी है वैसे ही ST रखी है, राइट। चलो PQR 110 है, PQR कितना है बेटा 110 अंश है, ठीक है, और RST 130 है, RST कितना है RST 130 है, ठीक, क्लियर है बात। चलो तो QRS ज्ञात कीजिए, QRS ज्ञात कीजिए, क्या कहा उसने QRS ज्ञात कीजिए, ये उसने क्वेश्चन में कहा है। अब सुनो हमारी बात, क्या चाहिए हमको बेटा QRS चाहिए, बहुत इजी है, QRS चाहिए हमको, ये वाला एंगल हमको चाहिए, एक्चुअली में ये वाला एंगल कितना है भाई, एक बात बताओ हमको, अगर हम इसके या इसके पैरेलल, जैसे जो PQ है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ST है, तो इसी के पैरेलल अगर हम R से होती हुई एक लाइन खींचे तो हम ऐसे खींच पाएंगे। चलिए मान लीजिए कि इसका नाम MN है, MN कहीं है नहीं ना, इसका नाम MN है, ये हमने अपने मन से माना है, और किसके पैरेलल है ये MN समांतर है PQ के या फिर ST के, क्योंकि PQ ST के समांतर है और ST MN के समांतर है, तो ये आपस में तीनों समांतर है, हम तुम्हारे समांतर हैं, तुम इसके समांतर हो तो हम इसके भी समांतर है ना, तुम्हारे इनके सबके, मतलब एक लाइन दूसरे की पैरेलल है, दूसरी तीसरे की पैरेलल है, तीसरी चौथी की पैरेलल है, तो सब एक दूसरे के पैरेलल है। बट लंबवत में ऐसा नहीं होता, लंबवत में ऐसा नहीं होता, याद रखना ये बात। उसने कहा कि मान लो कि एक लाइन ये वाली इसके लंबवत है और ये वाली लाइन इसके लंबवत है, तो क्या ये और ये लाइन लंबवत है, नहीं पैरेलल है, एक दूसरे के लंबवत हो, दूसरी तीसरे के लंबवत हो, तो क्या पहली तीसरे के लंबवत होगी, बिल्कुल नहीं होगी, समांतर होगी बट लंबवत नहीं होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है। तो अब जरा एक बात समझो भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो समांतर है ना, पैरेलल है ना, तो अगर ये पैरेलल है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां बनना चाहिए ना, क्या यस सर, अरे भाई यहां पर जो एंगल है ये वाला पूरा, वो इतना पूरा कहलाएगा, इतना पूरा, ये वाला इतना कहलाएगा, समझे बात को, और ये जो एंगल है यहां से इतना ये वाला कहलाएगा, इतना ये कहलाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, यानी 110 कहलाएगा ये वाला और 130 कहलाएगा ये वाला, क्योंकि देखो भाई ये पैरेलल है और ये एक लाइन है मान लीजिए, तो 130 अगर यहां बन रहा है तो ये 130 बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से ये 110 बनेगा। अच्छा अब सुनो जरा हमारी बात,
भाई एक बात बताओ, अगर हम इस एंगल को देखें, इस एंगल को देखें तो इसमें क्यू आर एस भी शामिल है, इस वाले को देखें तो इसमें भी देखो इतना क्यू आर एस है, ये पूरा 110 है बट इसमें क्यू आर एस शामिल है, ये 130 है, इसमें क्यू आर एस शामिल है, ये 110 है, इसमें भी क्यू आर एस शामिल है ना शामिल। अच्छा, अब टोटल एरिया कितना होता है, ये 180 होता ना 180। तो हमको एक बात बताओ, अगर हम एक एंगल देखें क्यू आर एम, समझना, क्यू आर एम प्लस क्यू आर एस, क्यू आर प्लस एस आर एन, एस आर, ये 180 हो जाना चाहिए ना, बोलो बोलो 180 हो जाना भाई। अरे ये है ना भाई, देखो ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, तो हम बोले क्यू आर एम इतना हो गया, फिर हम बोले क्यू आर एस इतना हो गया, फिर हम बोले एस आर एन इतना हो गया, बोलो हो गया ना 180, इसलिए तुमने 180 रखा। अब क्यू आर एम क्या, क्यू आर एम प्लस क्यू आर एस, समझना बात को, देखो सुनो एक बात, यहां हम क्या कर रहे हैं, क्यू आर एम लिख रहे हैं प्लस में क्यू आर एस लिख रहे हैं। अब हमारी बात समझना, देखो क्यू आर एम हमने इतना लिया, बोलो इतना लिया, प्लस क्यू आर एस इतना लिया, तो अब ये जाकर के टोटल कितना हो गया, देखो समझो बात को, इतना पहले लिया हमने, इतना बाद में लिया हमने, तो ये जाकर के इतना बन गया ना, और इतना कितना है 130 है, बोलो ये क्या है, ये 130 है, राइट। प्लस में था आपके पास में एस आर एन, क्या था, एस आर एन, ये देखो बेटा एन है ना, ये आर है, ये एस है। अब सुनना सुनना, एस आर एन लिया हमने, इतना लिया ना, इसमें क्यू आर एस और जोड़ दो, क्यू आर एस जोड़ दिया हमने, चलो क्यू आर एस जोड़ा ना, इतना जोड़ दिया हमने, तो अब ये कितना हो गया, इतना हो गया ना। अब अगर ये इतना हो गया तो ये कितना था 110, बोलो ये दोनों मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर के 130 हुए, ये दोनों मिलाकर के 110 हुए। क्यू आर एस हमने अपने मन से जोड़ा था, यहां पर था नहीं, यहां पर था क्यू आर एम, फोटोकॉपी कर लिया, क्यू आर एस फोटोकॉपी कर लिया, एस आर एन फोटोकॉपी कर लिया, बट क्यू आर एस अपने मन से ऐड किया, तो बेईमानी तो नहीं कर सकते ना, बेईमानी नहीं कर सकते, बेईमानी करना गलत है, बुरी बात है, ये बोला बंदा, बेईमानी करना बुरी बात है, एक बंदा बोला बेईमानी करना गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मतलब बेईमानी करना सही बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि बेईमानी करना गलत बात है, ये बिल्कुल सही बात है, समझ रहे बात को, समझ रहे। क्यू आर एस हमने अपने मन से जोड़ा, एक पक्ष में जोड़ा, एक पक्ष में जोड़ा, हम बेईमानी नहीं कर सकते, हम टीचर हैं, हम बेईमानी नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी बेईमानी नहीं कर सकते, अरे कह रहा है हम स्टूडेंट्स हैं, हम बेईमानी कर सकते हैं, तुम भी नहीं कर सकते, एज ए स्टूडेंट बेईमानी नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा सिंपली कि दूसरे पक्ष में भी हम क्यू आर एस को जोड़ दें। लो भाई क्यू आर एस को हमने लिया था, तुम भी ले लो, खा लो भर लो ठूस लो, खा लो भर लो ठूस लो, तुम भी ले लो, तुम भी खा लो, ठीक। बराबर में क्या आया, क्यू आर एस आया प्लस 180 आया, राइट, 130 110 240 हो गया, माइनस 180 घसीट लिया, बराबर में क्यू आर एस, सो दैट क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 से 180 चलेगा 60, पक्की बात है ना कि 60 आएगा। ये है कहानी इस वाले क्वेश्चन की।